दोस्तों, एसडीएम साहिबा रूप बदलकर पुलिस थाने में एफआईआर लिखवाने जाती हैं। पुलिस थाने में जाकर वो इंस्पेक्टर से कहती हैं कि इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ किया है, कृपया मेरे साथ चलकर आप उन लड़कों को अरेस्ट कर लीजिए और मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, लिख लीजिए। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, ए लड़की, यदि तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो ज़रूर इसमें तुम्हारी गलती होगी, तुम्हें खुद अपनी रक्षा करना आना चाहिए। तभी लड़की बोलती है, लेकिन साहब, आप पुलिस वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी है इस गांव में रहने वाले हर एक इंसान की, हर एक शख्स की रक्षा करना। यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा? आखिरकार हमारे दिए गए टैक्स से ही आपको आपकी तनख्वाह मिलती है। ये बात सुनकर पुलिस वाले का दिमाग बौखला जाता है और वो फिर गुस्से में जो कदम उठाता है, सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 16 सितंबर 2004 से। 16 सितंबर की वो रात आरती शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में भूल पाएगी। आरती मात्र 18 साल की एक लड़की होती है जो कि अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। आरती के पिताजी का नाम होता है बसंत लाल जी पाटीदार। आरती बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होनहार थी, बहुत ज़्यादा होशियार थी। हमेशा से वो क्लास में अव्वल नंबर लेकर आती थी। आरती के पिताजी का भी छोटा मोटा व्यापार था, लेकिन ठीक ठाक था। वे अपने परिवार का बहुत अच्छी तरीके से पालन पोषण करते थे और अपनी बेटी को एक बहुत बड़ी सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। बहुत मेहनत से उसे पढ़ाते थे। ये घटना है 16 सितंबर 2004 की। आरती पढ़ाई करने के लिए अपनी सहेली नेहा के घर जाती है। नेहा का घर आरती के घर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर था, इसीलिए वो सुबह के समय पैदल पैदल ही नेहा के घर जाती है और जाकर वहाँ पर पढ़ाई करती है। रात को आते आते आरती को थोड़ा लेट हो जाता है। उस समय फतेहपुर गांव में बिजली की बहुत ज़्यादा कमी थी। रात के करीब 10 बजे थे। आरती सुनसान रास्ते से अपने घर के लिए आ रही होती है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आरती के आसपास अपनी गाड़ी घुमाने लगते हैं और आरती के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। आरती काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। तभी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा एक लड़का आरती की चुन्नी एक हाथ से पकड़ लेता है और आरती उसी समय नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और उठ करके खड़ी हो जाती है और भागने लगती है। दोस्तों, क्योंकि गुंडे मोटरसाइकिल पर थे, इसीलिए वो वापस आरती का पीछा करते हैं और अगले ही चौराहे पर आरती को पकड़ लेते हैं। वहाँ से वे 4 गुंडे आरती को उठाकर पास में ही खेत में ले जाते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं। उन दरिंदों में ज़रा भी दया नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती है। वे मात्र 18 साल की लड़की के साथ इस प्रकार का काम करते हैं कि आरती दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। जब आरती कुछ समय और घर नहीं आती है, घर नहीं पहुंचती है, तब आरती के पिताजी बसंत लाल जी जो पाटीदार होते हैं, उसे ढूंढने घर से निकल लेते हैं। वो नेहा के घर जाते हैं तो वहाँ से उन्हें पता चलता है कि आरती वहाँ से तो कब का निकल चुकी है। वे ढूंढते ढूंढते इधर उधर ढूंढ रहे थे, बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र खेत में पड़ी एक बेहोश लड़की पर जाती है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें दोस्तों फटी की फटी रह जाती हैं। वो उनकी ही बेटी आरती होती है। जब वो उस पर पानी के कुछ छींटे डालते हैं तो आरती को होश आता है। आरती बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। एक तरीके से आरती को बहुत बड़ा सदमा लगा था। जब आरती पूरी बात अपने पिताजी को बताती है तो उनके पिताजी के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो आरती को लेकर अपने घर जाते हैं। जब आरती की माँ को ये बात पता चलती है तो वो पूरा परिवार बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है, सदमे में आ जाता है। आरती के पिताजी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इस बात को छुपाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी को पूरा न्याय मिले और गुंडों को सज़ा मिले। वो अपनी बेटी को लेकर पास के ही पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। बसंत लाल जी की मुलाकात पुलिस थाने में मोहित कुमावत नाम के इंचार्ज से होती है, जो उसी थाने का इंचार्ज था। वो मोहित कुमावत को पूरी घटना बताते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ गुंडों ने दुष्कर्म किया है और तो आप अभी के अभी मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए और उन गुंडों को अरेस्ट करके उन्हें फांसी की सज़ा दिलवाइए। तभी इंस्पेक्टर मोहित कुमावत जो है
उनकी सहायता करने के बजाय उन्हीं से चिल्लाकर कहता है कि क्या हमने आपकी बेटी को बोला था कि इतनी रात को गांव की सुनसान गलियों में अकेले जाए। आरती के पिताजी बोलते हैं, अरे साहब, मेरी बेटी तो केवल अपनी दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने के लिए गई थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अरे पढ़ लिख कर क्या कर लेगी, आखिर बनाना तो इसे 2 रोटी ही है और करना तो झाड़ू पोछा ही है। कौन सा पढ़ लिख कर ये शहर की कलेक्टर बन जाएगी या कोई बड़ी पुलिस अधिकारी बन जाएगी। आरती के पिताजी उस इंस्पेक्टर के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा विनती करते हैं कि साहब दया करिए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, कृपया हमारी FIR तो लिख लीजिए। वो इंस्पेक्टर भी उन गुंडों के साथ मिला होता है, इसीलिए वो आरती के पिताजी का अपमान करके और धक्का मारकर उन्हें पुलिस थाने से बाहर निकाल देता है और आरती के साथ हुए दुष्कर्म की कोई भी FIR नहीं लिखता है और उल्टा आरती को ही इस घटना का जिम्मेदार ठहराता है और बोलता है कि यदि किसी के आगे मुंह खोला, किसी को सच्चाई बताई तो तुझे और तेरी बेटी दोनों को वो गुंडे खत्म कर देंगे। आरती और आरती के पिताजी दोनों अपने घर आ जाते हैं। पूरा परिवार पूरी रात बहुत ज़्यादा परेशान होता है, रोता है। आरती के पिताजी को इस सच्चाई का बहुत गहरा सदमा लगा था। अगले ही दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है और कुछ दिन उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। अस्पताल में भी उनका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है और आर्थिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और अब आरती के ऊपर सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ तब टूटता है कि कुछ ही दिनों के बाद उनके पिताजी का देहांत हो जाता है उसी सदमे के कारण। तभी आरती के दिल में उन 4 दरिंदों व उस एक इंस्पेक्टर को लेकर आग जल जाती है। आरती मन ही मन ठान लेती है कि एक ना एक दिन मुझे इतनी बड़ी इंसान बनना है कि मैं उन 4 दरिंदों को फांसी की सज़ा दिलवा सकूं और वो एक इंस्पेक्टर को भी इसकी करतूतों की सज़ा दे सकूं। अगले ही दिन आरती अपने शहर के कलेक्टर ऑफिस में जाती है, कलेक्टर के पास जाती है, उन दरिंदों की शिकायत करने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ से भी आरती को कोई सहायता नहीं मिलती है, बल्कि वहाँ से भी उसे ललकार कर दुत्कार कर भगा दिया जाता है कि तुम्हारी ही गलती है, इतनी रात को अकेले क्यों घूमना, और उन गुंडों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, ज़्यादा उनके पीछे मत लगो, मत पड़ो, वरना वे तुम्हें और तुम्हारी माँ को दोनों को ख़त्म कर देंगे। आरती की माँ ये सारी घटनाओं को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो आरती को लेकर उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर रहने चली जाती है। कुछ महीनों तक आरती और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, सदमे में रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन आरती की माँ उसे समझाती है कि तुझे हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत से काम लेना है, कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में ऐसे दरिंदे हर कोने में छुपे होते हैं, तुझे इनसे लड़ना होगा। और इस दुनिया में पुलिस हो या चाहे कोई नेता हो, कोई भी किसी की सहायता तब तक नहीं करता है जब तक तुम्हारा कोई सम्मान न हो। तभी आरती मन ही मन ठान लेती है कि मुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनना है। वो उन 4 दरिंदों से और उस एक इंस्पेक्टर से अपना बदला लेना चाहती है। आरती बचपन में ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थी, होनहार थी। वो 12वीं की परीक्षा देती है और अव्वल स्थान प्राप्त करके 12वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप करती है। इसके बाद आरती को स्कूल की एक टीचर से सलाह मिलती है कि यदि तुम बड़ी अफसर बनना चाहती हो तो तुम्हें UPSSC के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। तुम्हारे अंदर काफ़ी काबिलियत भी है, पढ़ने में भी तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो। यदि तुम UPSSC की एग्ज़ाम पास कर लेती हो तो तुम किसी बड़े शहर की कलेक्टर भी बन सकती हो। तभी आरती टीचर से पूछती है कि क्या टीचर, एक कलेक्टर के आदेश से पुलिस वाले हट सकते हैं? एक कलेक्टर के आदेश से शहर में जो गुंडागर्दी होती है क्या वो भी समाप्त हो सकती है? तो टीचर बताती है, हाँ, एक कलेक्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, उसके एक आदेश से पूरे शहर का वातावरण बदल सकता है। आरती को समझ में आ जाता है कि जो बदले की आग इतने समय से उसके सीने में जल रही है वो केवल UPSSC की एग्ज़ाम क्लियर करके कलेक्टर बनकर ही समाप्त हो सकती है। क्योंकि उन दरिंदों को और उस एक इंस्पेक्टर को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले आरती के पास पावर होना बहुत ज़रूरी था। वो UPSSC की एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मेहनत से जुट जाती है। आरती पूरे 2 साल की मेहनत करने के बाद
अपनी यूपीएसएससी प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम बहुत अच्छे अंक से क्लियर कर लेती है। अब समय आ गया था आरती के इंटरव्यू का। आरती के इंटरव्यू के टाइम आरती से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि तुम कलेक्टर बन जाती हो तो तुम समाज में क्या बदलाव लेकर आओगी। तभी आरती अपने सामने बैठे अफसरों को बताती है कि जब मैं 18 साल की थी तो मेरे साथ मेरे गांव में ही ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं। मैं पुलिस थाने में गई, कलेक्टर ऑफिस भी गई, लेकिन कहीं से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली और वो दरिंदे आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं यदि कलेक्टर बनती हूँ तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगी कि हर शहर, हर गांव का वातावरण ठीक हो। कोई बच्ची हो या कोई महिला हो या कोई पुरुष ही क्यों ना हो, किसी को भी बाहर घूमने में ज़रा सा भी भय ना हो। और यदि उनके साथ कुछ गलत होता भी है तो पुलिस हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार खड़ी रहे। आरती की सच्चाई सुनकर सामने बैठे अफसर भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट आ जाता है और आरती का नाम सबसे पहले नंबर पर लिखा होता है। अब आरती एक कलेक्टर ऑफिसर बन चुकी थी। दोस्तों, थोड़ी ही समय के बाद आरती की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वैसे तो दोस्तों किसी भी कलेक्टर की पोस्टिंग उसी के ज़िले में नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हादसे के बाद आरती की माँ और आरती ने उस ज़िले को छोड़ दिया था, इसीलिए संयोगवश आरती की पोस्टिंग उसी ज़िले में हो जाती है जहां आरती के साथ वो घटना हुई थी। आरती फतेहपुर ज़िले के नई कलेक्टर बन जाती है। क्योंकि काफ़ी साल बीत चुके थे, इसीलिए वे दरिंदे और वो इंस्पेक्टर आरती को बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं। आरती अपना कार्यभार संभालती है और सबसे पहले वो शहर में हो रहे 2 नंबर के गलत व्यापार को बंद करने का आदेश देती है। आरती के आदेश से पूरे शहर का माहौल बदल जाता है। शहर में हो रहे 2 नंबर के व्यापार ठप हो जाते हैं। एक दिन आरती अपनी कार में अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी कार के सामने एक 20 साल की लड़की आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। आरती कार से उतरकर उससे बात करती है और पूछती है क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो। तब वो लड़की आरती को सच बताती है कि मैडम जी, हम जब भी इधर से निकलते हैं कुछ गुंडे हमारे साथ रोज़ाना छेड़छाड़ करते हैं। हम रोज़ाना बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। हम कई बार पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन वहाँ से भी हमें आज तक कोई सहायता नहीं मिली। ये सब लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और शायद आप भी इनके साथ मिली हुई होंगी। ये शब्द बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और आरती ये शब्द सुनने के बाद बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और आरती समझ जाती है कि आज भी इस गांव में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और आज भी पुलिस स्टेशन में वैसा ही माहौल है। कोई भी लड़की जाती है तो उनकी कोई सहायता नहीं की जाती है। अब आरती ठान लेती है कि मुझे ये सब कुछ बदलना होगा, मुझे इस गांव का वातावरण सुधारना होगा, उस दरिंदों को सज़ा देनी है और उस एक इंस्पेक्टर को भी पकड़ना है। आरती समझ जाती है कि इंस्पेक्टर को और गुंडों को रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए वो एक ऐसी योजना बनाती है, ऐसी योजना तैयार करती है जिससे वो दोनों को एक साथ पकड़ सके। अगले दिन आरती अपने सिविल ड्रेस में पुनः उसी सड़क पर आ जाती है जहां कुछ सालों पहले उसके साथ छेड़छाड़ हुई होती है। इस बार आरती एक कलेक्टर ऑफिसर है और वो रूप बदलकर अकेले उसी सड़क पर आती है। तभी वो देखती है कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं और अगले ही चौराहे पर वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। आरती उन चारों दरिंदों की शक्ल जीवन में कभी नहीं भूल सकती है और वो पहचान लेती है कि ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने कुछ साल पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। जैसे ही एक गुंडा आरती की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, आरती से जोरदार थप्पड़ मारती है, वो चारों खाने चित गिर जाता है। पीछे से 4-5 पुलिस अफसर आते हैं और उन सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं। तभी आरती दौड़ी दौड़ी पुलिस थाने पहुंच जाती है और इंस्पेक्टर से कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, कृपया मेरी FIR लिख लीजिए। मोहित कुमावत जो उस समय भी उसी थाने का इंस्पेक्टर था, वो आज भी उसी थाने का इंस्पेक्टर है और वो वही शब्द बोलता है, वही शब्द दोहराता है जो उसने कुछ साल पहले आरती से कहे थे कि अरे लड़की, तेरी ही कुछ गलती होगी क्योंकि अकेले रात को बाहर निकलती हो। इस घटना के बारे में किसी को बताना मत, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा।
वही शब्द दोबारा सुनते ही आरती का खून खौल उठता है। वो इंस्पेक्टर को भी जोरदार तमाचा लगाती है और फिर अपने असली रूप में आती है। सभी पुलिस वाले, पूरा पुलिस स्टेशन आरती को देखकर डर जाता है। सभी पुलिस वाले आरती को सलूट ठोकने लगते हैं। तभी आरती मोहित नामक इंस्पेक्टर को कहती है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। आज से कुछ साल पहले मेरे साथ इसी प्रकार के दुष्कर्म हुआ था। मैं और मेरे पिता बंसल लाल जी पाटीदार तुम्हारे पास एफआईआर लिखवाने के लिए आए थे, लेकिन तुमने कोई सहायता नहीं करी। उस सदमे के कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और आज मैं इसी गांव में एक कलेक्टर ऑफिसर बनकर आई हूं। और सबसे पहले आज मैं तुम्हें इस पद से सस्पेंड करती हूं और तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई का आदेश देती हूं। आरती उन चारों गुंडों व पुलिस इंस्पेक्टर को दुष्कर्म के मामले में उस उम्र कैद की सजा करवा देती है। साथ ही साथ गांव में हो रहे सभी प्रकार के गलत काम को भी बंद करवा देती है। अब आरती के खौफ से गांव के सभी गुंडे व गलत काम करने वाले लोग अपने आप ही डर जाते हैं और डर कर अपना सारा काला व्यापार बंद कर देते हैं। पूरा गांव आरती की इस बहादुरी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आखिरकार अब आरती को भी न्याय मिल चुका था। वो अपने पिताजी की मृत्यु का भी बदला ले चुकी थी। दोस्तों, आपको आरती की हिम्मत और उसका हौसला कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, किसी दिल को दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, अलर्ट करना है। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका भी मन सोचने पर ज़रूर मजबूर हो गया होगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।